हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है दूसरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। पहले माइक चेक कर लेता हूँ यार। माइक चेक सही चल रहा है, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो ये है दूसरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उस सीरीज में जिसमें मैं एरोडो और कुछ अच्छी किताबों के क्वेश्चंस लाऊंगा और उन क्वेश्चन की मदद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन एरोडो का लेकर के मैं आया हूँ उसी सीरीज के तहत। और इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कितनी मजेदार बातें हैं। पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद a velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point average over the whole time of motion. अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन में करने के पहले कुछ चीजें अगर हमें पता है ना तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे सर क्या पता होना चाहिए, जैसे ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, अगर कोई पार्टिकल आधी डिस्टेंस के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है और रिमेनिंग आधी वेलोसिटी के लिए v2 वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी इस कंप्लीट डिस्टेंस के लिए कितनी होगी ये निकालना आना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल है कि कैसे, ये देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है s और टोटल टाइम s बाई वी वन अपॉन s बाई टू वी टू, तो ये आ जाता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है जी, एक बात। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई पार्टिकल आधे टाइम के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आधे टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है और आधे टाइम रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए, जो बचा हुआ हाफ टाइम है उसके लिए v2 वेलोसिटी से चलता है, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें जी? फिर से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v1 इंटू टी बाई टू प्लस v2 इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम दैट इज t। तो ये आ जाता है v1 प्लस v2 बाई टू। ठीक है, ये दो चीजों का यूज करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत, या यूं कहें कि क्वेश्चन बनाने वाले इन दो चीजों का मिक्सअप करके बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ द टाइम v1 से चला, 2/3 ऑफ द टाइम v2 से चला, तो क्या होगा? सेम चीज। या फिर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस वो v1 से चलता है और 2/3 ऑफ द डिस्टेंस वो v2 से चलता है। ठीक, इन दैट केस ऑल्सो हमको यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 1.2 है आपके सामने। वो है फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। और शुरुआत में बोला क्या गया है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड, ध्यान दीजिएगा, अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। मतलब ये सेकंड नंबर वाली बात है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना वो v1 और v2 आधे टाइम में v1 से, आधे टाइम में v2 से। तो क्या हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो कितनी एवरेज वेलोसिटी से कवर हो रहा है? तो मैं बोलूंगा पहला वाला s बाई टू v1 से ट्रेवल हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है दैट इज s बाई टू, वो सेकेंड वाली बात के अकॉर्डिंग v1 प्लस v2 एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है, v2 प्लस v3 सॉरी एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है। तो v2 प्लस v3 एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है, ये कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है। तो ये है v1 और ये है v1 v2 प्लस v3 बाई टू। अब फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट बताया है ये अप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट वाला पॉइंट अगर अप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस इज s अपॉन टोटल टाइम। तो s अपॉन टू v1 प्लस s अपॉन टू v2 प्लस v3 बाई टू। यहां से ये 2 कैंसिल हो जाता है, s भी कैंसिल, तो ये वैल्यू आती है 1 अपॉन टू v1 प्लस 2/2 v2 प्लस v3। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं था। इस पॉइंट को करने के लिए जो प्रिपरेशन की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1।
और पॉइंट नंबर 2। अगर आपने ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लिए हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम चीज पर बनाए जा सकते हैं, सिमिलर तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे इसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है कि अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस ना होकर के अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द टाइम विद द वेलोसिटी वी नॉट हो जाता। फिर उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ना होकर के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइम, जो टाइम बचा उसमें आधी डिस्टेंस v1 से और आधी डिस्टेंस v2 से कवर की जाती। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में v0 की जगह v1 यूज कर लिया है, ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जहाँ v1 होना चाहिए वहाँ v2 यूज किया और जहाँ v2 होना चाहिए वहाँ v3 यूज किया है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के मैं आता हूँ और फिर देखते हैं। थैंक यू।